अपने पसंदीदा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजर तुलसी और नोइना को मीटिंग में बुलाता है। वह उन्हें बताता है कि कंपटीशन के फाइनल में उनको 10 साड़ियाँ बनानी है, जिसके लिए 10 दिन बाकी है। नोइना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चैलेंज स्वीकार कर लेती है और कहती है हम बहुत ही आसानी से ये 10 साड़ियाँ तैयार कर लेंगे। शायद हैंडलूम में इतनी साड़ियाँ बनाना संभव नहीं है। नोइना तुलसी पर ताना मारती है और वो कहती है कि लोगों को सपने औकात के हिसाब से देखने चाहिए। नोइना दिखाने की कोशिश करती है कि तुलसी किसी भी तरह काम करने के काबिल नहीं है। नोइना खुश होकर चले जाती है। इसके बाद सूची नोइना से पूछती है उसे तुलसी के साथ क्यों बुलाया गया था। इस पर नोइना उसे बताती है कि फाइनल कंपटीशन की जानकारी बताने के लिए, इसमें मैं तुलसी को नहीं जीतने दूंगी। वैसे भी तुलसी मेरे सामने कुछ नहीं है। नोइना साफ कह देती है कि मैं तुलसी को किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगी। सूची नोइना को चेतावनी देती है कि तुलसी इतनी छोटी सी कंपनी को हमारे सामने कंपटीशन में खड़ा करके टॉप में लेकर आएगी, उसे इतना हल्के में मत लो। नोइना कहती है असली काबिलियत तो अब पता चलेगी। उसे इतने कम समय में 10 साड़ियाँ बनानी है। मुझे इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैष्णवी 10 साड़ियों की बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन तुलसी सबको हौसला देती है। सभी से कहती है मुसीबत में काम में दिल के साथ दिमाग को भी लगाओ। इधर सूची नोइना से पूछती है कि क्या वो तुलसी को देखकर परेशान तो नहीं है। नोइना कहती है अच्छा है तुलसी वापस आ गई, अब अगली कोर्ट हायरिंग में मेहर का तलाक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तुलसी कहती है दिल और दिमाग को एक साथ लगाओ तो जीत हासिल होगी। लड़कियां तुलसी से सहमत होती हैं और तुलसी चली जाती है। दूसरी तरफ पार्थ देव से कहता है कि काउंटर पर बैठो और मेरी मदद करो, लेकिन देव कहता है कि मुझे मूवी देखने जाना है। पार्थ चला जाता है। देव बड़ी चालाकी से नोइना के सामने स्मार्ट बनता है और ऐसा दिखाता है कि वो बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर रहा है। नोइना उससे पूछती है कि क्या हुआ। देव कहता है कि काउंटर संभालने के लिए कोई नहीं है और ऋतिक की तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। नोइना देव को बाहर जाने की इजाजत दे देती है। देव झिझकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। नोइना उसे पैसे दे देती है और देव नोइना का धन्यवाद करता है और चला जाता है। सूची नोइना से कहती है कि देव उसका फायदा उठा रहा है, मगर नोइना उसे कहती है कि मेरा फायदा कोई नहीं उठा सकता। असल में तो मैं देव का फायदा उठाऊंगी और उसे अपने कंट्रोल में रखूंगी। वह सूची से कहती है मैं देव की आदतें बिगाड़ दूंगी और अपनी उंगलियों पर नचाएगी। नोइना कहती है जैसे तुलसी पूरे परिवार को कंट्रोल में रखती है, वैसे मैं भी सबको कंट्रोल करूंगी। देव मेरे कंट्रोल में आ गया, लेकिन पार्थ होशियार है क्योंकि वो तो तुलसी का चमचा है। इसके बाद परी अपनी बेटी तरु के पीछे दूध पिलाने के लिए भागती है और तभी तरु की टक्कर ऋतिक से हो जाती है। तरु ऋतिक से माफी मांगती है। ऋतिक उसे गोद में उठाता है और उसे प्यार करता है। ऋतिक बेहद खुश होता है, परी ये देखकर भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ रणविजय मेहर से कहता है मैं लाइसेंस लेकर आ जाऊंगा, ये काम ऋतिक के बस में नहीं है। मेहर कहता है मुझे 6 सालों में ये समझ में आ गया कि कौन किस काम के लायक है। तभी मेहर को बाप जी का कॉल आ जाता है तो मेहर हैरान हो जाता है। नोइना कहती है कि उन्होंने लोन की किस्त के लिए फोन किया होगा, हमने उन्हें पैसे नहीं दिए, अब तो यह घर हमारे हाथ में आ जाएगा। मेहर डरते डरते फोन उठाता है। बाप जी मेहर से पूछते हैं कि वो पैसे कब चुकाएगा। मेहर उनको कहता है कि वे जल्द ही उनको पैसे दे देगा। बाप जी उनको अपने पोते की शादी में आने का न्योता देते हैं और कहते हैं कि वीरानी परिवार से मेरा रिश्ता काम के अलावा भी है। मेहर निमंत्रण स्वीकार करता है। बाप जी उसे कहते हैं कि वह तुलसी को भी अपने साथ लेकर आए। मेहर हिचकिचाता है, अगर बाप जी साफ कह देते हैं कि धंधे की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले तुलसी बहू को लेकर आना। तभी हैरान हो जाते हैं। मेहर भी मुश्किल में पड़ जाता है। नोइना कहती है अच्छा ही है बापूजी ने पैसे नहीं मांगे और हमें शादी में भी बुलाया है, वहाँ पर हम सब लोग चलेंगे और उनसे थोड़ा समय मांग लेंगे। दोस्तों एपिसोड के खत्म होने से पहले आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। गायत्री कहती है कि तुम शादी में नहीं जा सकती। नोइना उनसे पूछती है कि वह क्यों नहीं जा सकती। गायत्री बताती है कि वो बाप जी को नहीं जानती और अगर बाप जी को उसके बारे में पता चल गया कि मेहर नोइना से शादी करने वाला है तो शांति निकेतन से हाथ धोना पड़ेगा। तो भाभी कहती है कि बाप जी बहुत ही सख्त हैं और असूलों वाले हैं। गायत्री साफ कह देती है कि बाप जी का आदेश है, इसीलिए मेहर के साथ तुलसी ही जाएगी।
ये सुनकर नोइना चौंक जाती है। परी पूछती है कि यह कैसे मुमकिन है। गायत्री कहती है कि अगर नहीं गए तो हमारे हाथ से नारी निकेतन चला जाएगा। सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गायत्री तुलसी से विनती करती है कि वह जाकर शांति निकेतन को बचाए। वो कहती है कि सिर्फ तुलसी ही है जो इस घर को बचा सकती है, क्योंकि बाप जी के परिवार से वीरानी परिवार का पुराना रिश्ता है, इसीलिए उन्होंने वीरानी परिवार की मदद की थी। लेकिन अगर तुलसी मेहर के साथ शादी में नहीं गई तो सब खत्म हो जाएगा। तुलसी परेशान होती है। गायत्री कहती है कि वो लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, इसीलिए मेहर के साथ तुम्हें किसी भी हालत में सूरत जाना होगा। तुलसी कहती है आप तो मेरी हालत जानती हो, मैं ये कैसे करूंगी। वी ऋतिक आता है। वह कहता है कि आप मजबूर होकर कुछ मत करना। तुलसी ऋतिक को देखकर भावुक हो जाती है। ऋतिक तुलसी से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि वो बहुत ही अकेला था, इसीलिए गलत बोल गया। ऋतिक हाथ जोड़कर तुलसी से माफी मांगता है। ये सुनकर तुलसी की आंखें भर जाती हैं और वो ऋतिक को गले लगा लेती है। ऋतिक कहता है कि वह उसके बिना कुछ भी नहीं है और उसके थप्पड़ भी पड़ने चाहिए। तुलसी कहती है मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैंने अपने बच्चों को खो दिया। तुलसी ऋतिक से पूछती है अगर उसके बच्चे को चोट लगे तो उसे कैसा लगेगा। तुलसी बताती है कि बेटे को खून से लथपथ देखकर उसे कैसा महसूस हुआ और वो नहीं चाहती कि कोई ऐसी स्थिति से गुजरे। तुलसी कहती है वह चाहती है कि हर बच्चा खुश रहे और उसे बेहद खुशी है कि उसका बेटा वापस आ गया। तुलसी ऋतिक से कहती है कि हमें अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए और वो खुद को कभी सजा नहीं देगा। वह उसे सलाह देती है कि अगर वो किसी परेशानी में हो तो वो माँ या बाप के पास आ जाए। ऋतिक वादा करता है और दोनों भावुक होकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। ऋतिक तुलसी से कहता है कि शांति निकेतन उसकी वजह से दाव पर नहीं है और उसे कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। गायत्री भी तुलसी से कहती है कि तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है। आगे हम देखते हैं नोइना इस बात से परेशान होती है और मेहर को याद दिलाती है कि उसे तलाक लेना होगा और तलाक लेना नॉर्मल बात है। मेहर कहता है कि तुमने हमारी मान्यताओं का मजाक बनाकर रखा है। हमारे यहाँ तलाक लेना नहीं बल्कि साथ रहना नॉर्मल होता है। शादी जन्मों जन्मों का साथ होती है और जहाँ संस्कार हमें विरासत में मिलते हैं। नोइना कहती है फिलहाल तुम शांति निकेतन को बचाने के बारे में सोचो। अभी गायत्री आती है और कहती है शांति निकेतन को कुछ नहीं होगा, इसे वो ही बचाएगा जिसने इतने सालों से संभाल कर रखा है। नोइना हैरान होती है और मेहर खुश होता है। दूसरी तरफ अंगद तुलसी से पूछता है कि वह मेहर के साथ सूरत क्यों जा रही है। तुलसी कहती है वह ये सब शांति निकेतन और अपने बच्चों के लिए कर रही है। वो अंगद से कहती है शांति निकेतन आज भी मेरा घर है। इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि तुलसी फैसला करती है कि वो वीरानी परिवार को बचाएगी, लेकिन वो मेहर को कभी माफ नहीं करेगी। मेहर तुलसी को चलने के लिए कहता है तो तुलसी कहती है ये फैसला उसकी पत्नी का नहीं बल्कि उसकी माँ का है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस एपिसोड की डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के साथ।